इस टाइम पर लिख करके हम लोग देंगे कि जब तक बच्चा 100% जॉब नहीं पा जाएगा, जब तक वो नौकरी नहीं मिल जाएगी उसको, तब तक हम लोग उससे फीस लेंगे ही नहीं। जब उसकी सैलरी आने लगेगी तब हर महीने किस्तों में हम लोग उससे फीस लेंगे कि हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, हर बच्चे को इतना स्वावलंबी बनाएंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के नौकरी करे। अब जी नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत यादव है। मैं सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये हमारा जो ऑफिस है ये पीर नगर गाजीपुर सहजानंद कॉलेज के पास में है। जी, किस तरीके का ये इंस्टीट्यूट है? जी हम लोगों का जो इंस्टीट्यूट है वो फायर एंड सेफ्टी का ट्रेनिंग सेंटर है और हम लोग यहाँ पे डिप्लोमा के कोर्स कराते हैं, बीएससी कराते हैं, आईओएस नेवोस जैसे कोर्सेज कराते हैं, जो कि फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में बहुत अच्छा मतलब आज के डेट में स्कोप है इसका, बहुत अच्छी जॉब्स वगैरह और बहुत अच्छे पैकेज पे नौकरियाँ मिलती हैं। देखा जाए गाजीपुर में आपने खोला है ये संस्था, इसमें जो है कि लगभग किस तरीके के बच्चे आ सकते हैं, क्या इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे कॉलेज में हाई स्कूल के बाद में कोई भी बच्चा आकर के डिप्लोमा के कोर्स में ज्वाइन कर सकता है और हम लोग अभी एक नई स्कीम लेकर के आए हैं। एक संगठन के तहत हम लोगों को एक जो हमारा कॉलेज का जो संगठन है उसके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। उनका इंस्ट्रक्शन है कि इस बार से जो फी का सिस्टम है हम लोगों ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। अब मात्र आपको यूनिफॉर्म और कॉपी किताब किट जो आती है, स्टडी किट, बस उसकी ही 5 से 10 हज़ार रुपये फीस देनी है। उसके बाद में पूरे साल पढ़ाई करनी है। हम लोग उसके बाद जब आपकी नौकरी करा देंगे, यानी कि जो हमारे संस्था है जो 100% प्लेसमेंट की गारंटी लेती है, तो जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तब उसके बाद में हम आपसे किस्तों में फीस लेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो तमाम जो कॉलेज अभी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हर कॉलेज कहता है कि मैं 100% प्लेसमेंट करवा दूंगा, तो आपके ऊपर लोग किस तरीके से ट्रस्ट करें, क्या भरोसा? देखिए, इस बार हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि कह तो सब लोग देते हैं, कुछ जगह पे होता है, कुछ जगह पे नहीं होता है, लेकिन सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी हम लोग इस बार ये बॉन्ड पर लिख करके देने जा रहे हैं। ये स्टैम्प पर लिख करके हम लोग देंगे कि जब तक बच्चा 100% जॉब नहीं पा जाएगा, जब तक वो नौकरी नहीं मिल जाएगी उसको, तब तक हम लोग उससे फीस लेंगे ही नहीं। जब उसकी सैलरी आने लगेगी तब हर महीने किस्तों में हम लोग उससे फीस लेंगे। ऐसा नहीं कि एडमिशन के बाद जो है कि कुछ आप कॉलेज की तरफ से परेशान किया जाता है, प्रेशर किया जाता है बच्चों को, या फिर प्लेसमेंट को लेकर लगातार मना किया जाता है, तो आप लोग इस पर कुछ करवा? नहीं, हमारी तो पॉलिसी ही यही है। हाँ। पहले आपको नौकरी देना है, पहले आपको पढ़ाना है, फिर नौकरी देना है, उसके बाद फीस लेना है। जब तक आपकी नौकरी नहीं होगी तब तक संस्था आपसे फीस मांगेगी ही नहीं। ये हम लोग बॉन्ड पर लिख के आपको देने जा रहे हैं। किस तरीके की संस्था, थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल बताइए। देखिए, ये संस्था जो सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी है, ये 2019 से गाजीपुर में काम कर रही है। जब से 2019 में हमने इसकी 2 मार्च 2019 को इसका स्थापना दिवस हमने मनाया, मतलब स्थापना हम लोगों ने की। तब से हम लोग यहाँ पर हर साल बच्चों को फायर एंड सेफ्टी में, अग्निशमन विभाग में, सेफ्टी के प्रोग्राम्स में डिप्लोमा और ट्रेनिंग देते हैं। अब ये ट्रेनिंग देने के लिए नागपुर से भी ट्रेनर्स आते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट होती है, साइड विजिट होती हैं। हम लोग दूसरे कंपनियों में भी बच्चों को ले जा करके ट्रेनिंग दिलाते हैं। गाजीपुर फायर डिपार्टमेंट भी बहुत मदद करता है बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। और उसके ट्रेनिंग देने के बाद में हम लोग के गेस्ट लेक्चर भी होते हैं, जो अलग साइडों पे जो सीनियर्स हैं, जो बहुत पहले से एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके माध्यम से भी बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग दिलाते हैं। और ट्रेनिंग दिलाने के बाद में पूरा डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट कराते हैं। उनका एग्जाम होता है, रिजल्ट आने के बाद में उनका प्लेसमेंट करा दिया जाता है। अब तक कितने बच्चे सर्विस कर रहे हैं? सर, अब तक हमारे लगभग 6 बैच कंप्लीट हो चुके हैं। 6 बैच में से लगभग 90% लड़कों का हमने प्लेसमेंट करा दिया है। 10% जो बच्चे हैं वो अपने किसी पर्सनल कारण से या फिर किसी अन्य तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कारण से वो प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी कम से कम ये 400 के से प्लस बच्चों का टारगेट हम लोगों ने प्लेसमेंट अब तक करा दिया है। आपने बता रहे थे कि शपथ पत्र हम लोग बना कर देंगे जी इस साल से। हाँ, तो शपथ पत्र में क्या वजह क्या रहेगा कि आप लोग शपथ पत्र बना रहे हैं? जैसे अभी देखिए, एक पत्रकार भाई ने हमसे एक सवाल किया कि कहते हैं बाद में मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लोग एडमिशन के टाइम बहुत सारी बातें कर। ये संस्था एक विश्वास कायम करना चाहती है स्टूडेंट्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में हम एक विश्वास कायम करना चाहते हैं, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का 1 साल का समय हमारी संस्था को दे रहा है, उनको किसी भी प्रकार से अंधेरे में न रखा जाए। इसलिए हम लोग उनको शपथ पत्र में ये पूर्ण रूप से लिख करके, और प्रबंधक या फिर जिम्मेदार पद पे प्रिंसिपल या फिर प्रबंधक, अमूमन मैं ही साइन करता हूँ,
उस पर हम लोग रजिस्ट्री अंगूठा लगा करके और सिग्नेचर करके वो बॉन्ड पेपर रजिस्टर्ड कराया जाएगा, ताकि एक बच्चे को ये श्योरिटी रहे कि अगर संस्था हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी करती है तो इसको लेकर के हम कोर्ट चले जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर लड़का आपके यहाँ पढ़ रहा है और फीस नौकरी भी पा गया, हाँ, आपका जो 5,000 महीने देने के लिए तैयार है, हाँ, आप एग्रीमेंट लिए हुए हैं जी, अगर वो नहीं दे पा रहा है तो फिर देखिए एक मानव परिस्थिति की, देखिए अगर किसी परिस्थिति में उसको कोई दिक्कत है, कोई कैजुअलिटी आ गई, वो कहता है कि सर अभी हम 1-2 महीने 3 महीने नहीं दे पाएंगे, तो वो इन्फॉर्म कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे जो संस्था है, संस्था के साथ में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गया है, राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस पटना में है और जिसका जोनल ऑफिस जो है वो सादात में है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना ये है कि हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, हर बच्चे को इतना स्वावलंबी बनाएंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के नौकरी करे। अब कोई अगर बेईमानी कर जाता है तो किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, अगर वो बेईमानी कर जाएंगे तो जिंदगी भर वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को समझेंगे। ईमानदारी में धोखा भी मिलेगा तो आप लोग चलते रहिएगा, जैसे अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए, अगर 500 बच्चों का बैच है हमारे पास में, अगर 150 बच्चे, मतलब सॉरी 10-20 बच्चे, 30 बच्चे अगर ऐसा कर भी देते हैं तो उन 30 बच्चों की वजह से हम अब 450 बच्चों का भविष्य नहीं खराब होने देंगे। ये आगे भी स्कीमें चालू रहेंगी।